हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿਦਾਂ? ਚੰਗੇ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ। सॉरी, इग्नोर करना। आज तो मैंने लगाई थी सिर पे मेहंदी। ये देखो कलर चढ़ गया है, इसीलिए बाल मैंने बांध रखे हैं इस कपड़े में। ये मेरा कॉटन का है कपड़ा बाल बांधने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम लोग मेहंदी लगाते हैं तो उसका कलर काफ़ी छूटता है धोते वक्त। तो हम जो साफ़ सुथरे तौलिए होते हैं मैं उससे सिर नहीं पोंछती, क्योंकि उसके फिर ना कहीं दाग लग जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में। क्योंकि वैसे तो इतने सुंदर हमारे तौलिए देखो साफ़ सुथरे होते हैं तो इनके दाग लग जाते हैं। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि मैंने अपने ये कॉटन के कुछ कपड़े बनाए हुए हैं जो मैं सिर धोती हूँ, तो इन्हीं से कोशिश करती हूँ जब मेहंदी वगैरह लगती है तो मैं पहुँच लेती हूँ। और इस टाइम लगभग हो गया है, दोपहर का 1 बज गया है और अभी इसके पापा घर पर ही हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ हो रही है, इतनी गर्मी। और गर्मी के साथ साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो रहा है, सांस दब रहा है, खींच खींच के मुझे सांस लेना पड़ रहा है, इसलिए बहुत सारी दिक्कत होने लग गई है। और कल जलन भी इतनी हाथों पैरों में हो रही थी कि मैंने अपने ही पेड़ की मेहंदी जो है, अपनी क्यारी में पेड़ लगाया हुआ है उसकी मैंने मेहंदी तोड़ी और उसको पीस के फिर लगाई हाथों में भी और पैरों में भी, तो जाके थोड़ी सी दोपहर को मुझे नींद आई। फिर अब रात को भी इतनी गर्मी, इतनी उमस टाइप वाली गर्मी हो रही है बारिश के बाद, क्योंकि बारिश अब बंद हो गई है। उसके बाद इतनी तेज़ धूप निकल रही है कि सहनी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही है। और लाइट भी चली जा रही है, जिसके कारण हम लोग अंदर बैठ नहीं पा रहे बिल्कुल भी। आती है जाती है, आती है जाती है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है ये टाइम काटना। तो आप भी बताइएगा कि आपके शहरों का हाल क्या है और आप लोग कहाँ से हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इसके साथ ही जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पर तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज खाने को लेट इसलिए होता जा रहा है क्योंकि रात को बहुत देर से लाइट आई, हम लोग सब बाहर बैठ के जागते रहे और उसके बाद क्या हुआ, फिर लाइट आई तो हम सोए, फिर 4-5 बार बीच में लाइट चली गई तो नींद हो गई ख़राब। तो सुबह हम उठे देर से, क्योंकि बच्चों ने स्कूल तो जाना नहीं होता, तो फिर उसके बाद स्कूल जाना नहीं होता तो मैं भी थोड़ा सा मैंने कहा नींद पूरी कर लूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर नींद पूरी मेरी ना हो फिर मेरी में एनर्जी नहीं आती और मैं काम नहीं कर पाती बिल्कुल भी। तो देर से उठे तो देर से नाश्ता बनाया, फिर उसके बाद गेस्ट आ गए कुछ, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज ना पुलाव ही बना लेती हूँ, क्योंकि बेटे ने भी कहा कि मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, मैं आज वहाँ जाऊँगा, मेरा लंच घर पर नहीं है। और गर्मी के कारण ना कल जैसे रात को मैंने दाल और रोटी बनाई थी तो बच्चे बोले कि मम्मी चावल ही बना देते। तो अभी भी इतनी गर्मी हो रही है कि फिर मैंने सोचा चलो मटर पुलाव ही बना देती हूँ, दही रखी है तो उसके साथ साथ मैं वही बना दूंगी तो इजी हो जाएगा। क्योंकि देर भी हो रही थी, क्योंकि कई ऐसे काम हैं जो काफ़ी टाइम से मैं करने का सोच रही थी लेकिन बिल्कुल भी नहीं हो पा रहे थे। जैसे कि अब देखो मैंने ये कपड़े भी सारे के सारे इतने, देखो पूरा बेड फिर भरा पड़ा है, सारे कपड़े तय करे हैं। ये मिर्चें सूखने के लिए डाली थी, सूख गई होंगी, हाँ, और इन्हें अब पीसना है। इसके साथ ही साथ मैंने किचन की सफाई करनी थी और कुछ मेरे दांतों में भी प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। तो देखो ये वाली मैंने आज जो मसालों वाली कैबिनेट है ये पूरी निकाली, इसको निकाला इन सबको और धोया बाहर ना निकाल के, और फिर इसके बाद मैंने इनको लगाया। तो आज एक ये बहुत बड़ा जो काम था कि एक कैबिनेट ही साफ़ करके मैंने लगा दी है। धीरे धीरे करके काम बांट के ही करूँगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि ज़्यादा काम करूँगी तो मेरा दिल घबरा जाएगा, तो फिर मैं काम नहीं कर पाऊँगी और तबीयत ख़राब बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब मैंने नहाया है, सुकून आ गया है। बालों में मेहंदी लगानी भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊं कि ये हमारे पेड़ के अमरूद उतरे हैं और ये ज़्यादातर अमरूद सारे लाल हैं, इनमें किसी किसी में कीड़ा भी निकलता है। और काफ़ी अमरूद आजकल हमारे उतर रहे हैं और शाम को हम इन्हीं की चाट बना के खा लेते हैं। और इसके साथ साथ अब देखो
मटर और आलू प्याज मैंने काट के भिगो के रख दिए हैं। इसके साथ ये अब बनाई थी शिकंजी, क्योंकि नींबू भी घर का उतरा था, तो काफ़ी बड़ा नींबू था, तो हमने सोचा चलो इसका आज मुहूर्त किया जाए और शिकंजी बना दी जाए। तो फिर इसकी शिकंजी बना ली है। अब लंच बनाने से पहले हम शिकंजी पी लेते हैं, ताकि आधा घंटा पास हो जाएगा, फिर उसके बाद ही मैं अब लंच की तैयारी करूँगी। मेरे से रुका नहीं जाता, चाहे कोई भी लिक्विड चीज़ होती है मैं एक ही घूंट में पी जाती हूँ, जबकि पता है कि एक घूंट में चीज़ नहीं पीनी चाहिए, बट मेरे से रुका ही नहीं जाता। चाहे लस्सी हो, चाहे दूध हो, चाहे शरबत हो, चाहे शिकंजी हो, चाहे पानी हो। मेरे हस्बैंड इस बात पे कई बार मुझे डांटते हैं। अब आज मैंने सोचा था कि मैं कोफ्ते बना लेती हूँ लौकी के, लेकिन वो भी मैंने नहीं बनाए कि बेटा नहीं है तो चलो हम लोग तो पुलाव खा ही लेते हैं, सब लोग खा लेते हैं। काम चोरी कर ली मैंने कि चलो कोफ्ते फिर बना लूँगी। आज फ़िलहाल मैं इसी से काम चला लेती हूँ, क्योंकि मटर पुलाव भी सबको बहुत पसंद होता है और मेरे ख्याल से गर्मियों में हर घर में ये ज़रूर बन जाता है। और इसके साथ साथ आज काम वाली ने भी बड़ा अच्छा धोखा दे दिया है। अभी 15 दिन की छुट्टी करने के बाद वो आई है वापस, शादी पे गई हुई थी। आज फिर उसका सुबह मैसेज आ गया कि मैं काम पर नहीं आऊँगी। तो अब फिर इतने सारे काम पहले ही फैला रखे थे। ये शुक्र है कि टुकड़ों टुकड़ों में काम कर लेती हूँ, कभी कपड़े तय कर लिए, कभी किचन साफ़ कर ली, कभी लंच की तैयारी कर ली, तो थोड़ा सा इतना हाइपर भी नहीं होती, वरना गर्मी में तो सबका दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है। बहुत लोगों का मैं यहाँ पे सुन रही हूँ कि लोग पता नहीं गुस्से के मारे, गर्मी के मारे क्या क्या दिक्कतें हो रही होंगी, बहुत मिस करती हो रही है। बाल मेरे थोड़े से सूख गए थे, पानी उनका निचड़ गया था, तो अब मैंने खुले वाले दंतों से कर ली है कंघी। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं लंच बनाना, क्योंकि फिर इन्होंने जाना है शॉप पर। बेटे का लंच है नहीं, तो आज मैंने काम चोरी कर ली है। तो जी बस मटर पुलाव यहाँ रेडी कर दिया है। अब मैं बंद करूँगी और विसिल लगवाऊँगी। और इसके साथ साथ ही जो भी पानी वाले बर्तन थे, यानी कि जिनमें मैंने भिगोया हुआ था सामान, उन्हें हाथों हाथ धो लूँगी। इससे एक तो किचन मैसी नहीं होती, दूसरा बर्तनों का ढेर नहीं लगता, तीसरा जो भी बर्तन होते हैं हमें दोबारा से ज़रूरत पड़े तो हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही काम वाली का पता नहीं है, वो कहती तो एक आधे दिन की छुट्टी के लिए है, लेकिन कर वो बहुत दिन की छुट्टियाँ लेती है। आप लोगों के साथ भी क्या यही प्रॉब्लम आती है, मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने अलग अलग टाइप के चावल रखे हुए हैं पुलाव के लिए, और छोले या राजमा के साथ और तरीके के चावल। आज मैंने ये स्पेशल वाले तिलक चंदन चावल बनाए हैं। देव को खाना दे दिया है, मुस्कान अंदर किसी से बात कर रही है। फिलहाल मैं अपना लेके जा रही हूँ, फिर मुस्कान को खिलाऊंगी, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, फिर मिलती हूँ आगे आपको। तो मेरे साथ अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30, कहने को 3:30 है, लेकिन इतना अच्छा मौसम हो गया है बाहर का ना, बादल बादल से हो गए जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हम लोग लगातार वेदर रिपोर्ट देख रहे थे कि यार कब आए, थोड़ा सा छाया आए, थोड़ा सा बादल आए, हवा चले। इतनी गंदी धूप हो रही थी कि दिल ही घबरा गया। अब देखो मैं आपको मौसम दिखाती हूँ, कितना अच्छा मौसम हो गया है। काले काले बादल बिल्कुल हो गए हैं, ये देखो, धूप का बिल्कुल नामो निशान नहीं है। और अब हमारी गली में भी चहल पहल स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ना ये देखो काले काले बादल हो रहे हैं ना। इन बादलों को फील करने के लिए तो हम तरसते हैं कि इतनी धूप नहीं झेली जाती हमें बिल्कुल भी। और अमरूद तो जितने पके हुए थे सारे उतार लिए हैं, अभी भी देखो कितने सारे अमरूद लगे हुए हैं। ऊपर तक पेड़ भर गया है पूरा। और मुझे तो सबसे खुशी हो रही है मौसम की, इतना मौसम अच्छा हो रहा है ना, मज़ा आ रहा है।
धूप से थोड़ी सी जान छूटी, वरना धूप ने तो बुरा ही हाल करके रख दिया था। आज तो सारा मूड ही ख़राब हो गया बिल्कुल ही। और उधर से मैंने अभी RCT करवानी है और सर्जरी भी मेरी करवानी पड़नी है। एक दाढ़ की जो अकल दाढ़ होती है वो मेरी परेशान कर रही है और डॉक्टर अभी दे नहीं रहा टाइम। पहले उसने टाइम दिया तो मेरे पास टाइम नहीं था, अब मेरे पास टाइम है तो उसके पास टाइम नहीं है। और कितनी सर्जरी होगी, कैसे होगी, उसने कहा फ़िलहाल 3 घंटे की सर्जरी होगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है और घबराहट और डर से मेरा बुरा हाल हुआ पड़ा है। और बार बार ना ये बात मेरे दिमाग में चुभ जाती है यार। फूल देखो, ये हमारे जो घर के सामने भी जितनी क्यारी है सारे प्लांट मैंने लगाए हुए हैं। इन फूलों को देखती तो बहुत अच्छा लगता है। लोग अपनी पूजा के लिए भी तोड़ के ले जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब मैं बनाती हूँ चाय, क्योंकि आज का ब्लॉग तो सारा बातों बातों में निपट गया है। अब बनाऊंगी चाय क्योंकि मौसम देख के दिल बहुत खुश हो गया है। तब तक मेरी चाय उबलती है और मैं आपके साथ बात कर लूँ। बाहर से बहुत शोर आता रहता है, गाड़ियाँ सारा दिन आती रहती हैं। कि ये शायद क्रोटन प्लांट होगा, मुझे इसका नाम कंफर्म नहीं है। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कि इस प्लांट को क्या कहते हैं। तो मुझे इस प्लांट का बहुत शौक है। मेरे घर एक ही है ये वाला प्लांट, और दूसरा कई बार मैंने लगाया, डायरेक्ट टहनी तोड़ी और लगा दिया तो वो नहीं हो पाया। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने अब इसकी टहनी एक ले आई और इसको मैंने पानी में डाल के कुछ दिनों से रख दिया है। तो आप ये देखो, इसकी अब जड़ें निकल आई हैं और अब मैं इसको मिट्टी में लगा सकती हूँ। यानी कि एक मेरा ये फ्री में ही प्लांट तैयार हो गया है। अगर आप लोग भी कुछ गार्डनिंग के शौकीन हैं और कुछ फ्री के प्लांट लगाना चाहते हैं और आपके पास या आपके इर्द गिर्द कहीं भी क्यारी में ऐसा प्लांट हो जो आपको पसंद हो, तो आजकल इसकी स्टैम्प काट के पानी में कुछ दिनों के लिए रख दें तो उसकी जड़ें, रूट्स निकल आएंगी और फिर वो आप अपने गमले में लगा सकते हैं। तो ये हमारा एक फ्री का पूरा तैयार हो जाएगा, क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं, हमको ऐसे जुगाड़ तो करने बहुत तरीके से आते हैं। वैसे भी इंडिया तो जुगाड़ों में माहिर है, हम लोग हर काम का जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। मेरी हो गई है तैयार और अब मैं जाती हूँ इसको पीने के लिए। और अब मैं बाहर बैठूंगी क्योंकि बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो बस इस दे नाल मैं करनी है वीडियो का एंड, फिर मिलेंगे एक नवी वीडियो के नाल। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जी, असी आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारियां दा रब रखा ते नाले गुड इवनिंग। इस चाह दे नाल तुसी भी चाह मेरे नाल इंजॉय करो। बाय बाय।